बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमने 26वीं तरावीह मुकम्मल की, लेकिन तफसीर इंशाअल्लाह हम लोग 23वें पारे की सुनेंगे। सूरह यासीन जो 22वें पारे में और 23वें पारे में, दोनों पारों में इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हर मुसलमान ने सूरह यासीन को ज़ुबानी याद करने की फ़िक्र करनी चाहिए। सूरह यासीन हर मुसलमान को, हर ईमान वाले को याद होना चाहिए। सूरह यासीन के बेशुमार फ़ज़ाइल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान सुबह के वक्त में सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिन भर के कामों को आसान फरमा देते हैं। सोचो, इससे बड़ी और सूरह यासीन की फ़जीलत क्या हो सकती है। हम में से हर आदमी ये चाहता है उसके काम सक्सेस हो, उसके काम कामयाब हो, लेकिन वो कामयाबी के लिए जो फ़ॉर्मूला और जो नुस्खा अल्लाह के नबी ने बताया है उस पर हम अमल करने को तैयार नहीं हैं। अगर कहीं पे हमने खाने की दावत दी हुई है और डर है कि वहाँ पे खाना कम पड़ जाएगा, तो फरमाया कि सूरह यासीन की तिलावत करके दम कर दे, अल्लाह तबारक व तआला वो खाना सबके लिए काफ़ी फरमा देंगे। कोई बीमार है, सूरह यासीन पढ़कर पानी पे दम करके उसको पिला दे, अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा अता फरमाएंगे। किसी का इंतकाल हो गया या नज़ा की हालत में है और जाँ कनी के आलम में तकलीफ़ हो रही है जान निकलने में, सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, आसानी और सहूलत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर उस इंसान का ख़ात्मा फरमाएंगे बग़ैर नज़ा की तकलीफ़ के। तो ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल है सूरह यासीन के। इसलिए हर मुसलमान को, हर ईमान वाले को सूरह यासीन ज़ुबानी याद होना चाहिए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सूरह साफ़ात। सूरह साफ़ात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात बयान किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर उनके बाद आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इलियास। लेकिन ये सारे जो वाक़ियात हैं, उन वाक़ियात को, उनमें से मुख्तलिफ़ वाक़ियात अभी तक हमारे तफसीर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो सूरह साद शुरू होती है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फ़रमाया। वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐदी इन्नहु अव्वाब इन्ना सख़रनल जिबाल मअहु युसब्बिहना बिल अशिय्यि वल इशराक़ वत्तैरा महशूरा कुल्लुन लहू अव्वाब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा ख़ुद अल्लाह ने फ़रमाया कि याद करो हमारे बंदे दाऊद के तज़किरे को, यानी दाऊद को। अल्लाह ने उनको कैसे कैसे इनामात अता फ़रमाए थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ही ख़ानदान से थे, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद आए थे। उनका ज़माना, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान का जो ज़माना है वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करीब करीब है, हज़रत इब्राहीम से बहुत दूर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जालूत को, एक बादशाह था, उसको कत्ल कर दिया, और उसको कत्ल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो जो जालूत था उसकी सल्तनत और उसकी हुकूमत का बादशाह बना दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावजूद यानी बादशाह होने के, हुकूमत में से 1 रुपया भी आप अपने ख़र्चे के लिए नहीं लेते थे। आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अये अल्लाह मेरे ऊपर फ़ज़ल का मुआमला फरमा,
तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने फ़ज़ल का मुआमला फरमाया दाऊद और सुलेमान पर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक हुनर अता फरमा दिया कि वो लोहे के औज़ार बनाकर उन औज़ारों को बेचा करते थे, और ये उनका मुअज़्ज़ा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे को उनके लिए मोम की तरह से बना दिया। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावजूद बादशाह होने के वो लोहे के औज़ार बनाते थे, ख़ास तौर पे जो जंग में काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे ज़ीरा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले लोग ज़ीरा नहीं पहनते थे, बल्कि अपने हाथ में ढाल लेकर अपना बचाव किया करते थे। दुनिया के पहले इंजीनियर थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने ज़ीरा का इनोवेशन किया। सबसे पहली मर्तबा आपने ज़ीरा बनाई कि ये जंग में पहनी जाए तो तलवार का इसके ऊपर असर नहीं होगा, तो हाथों हाथ लोगों ने ख़रीदना शुरू किए, और एक एक ज़ीरा जो थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वो 1,000 दिरहम में बिका करती थी। तो वो ज़ीरा कैसे बनाते थे? लोहा जो था उनके हाथ में मोम की तरह से था, वो लोहे को हाथ लगाते वो मोम की तरह से पलट जाता था। तो इस वाक़ये से दो चीज़ें पता चली। पहली तो ये कि इंसान ने हलाल रोज़ी कमाने में किसी भी किस्म का शर्म और हया नहीं करना चाहिए कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। और दूसरे ये पता चला कि अल्लाह के जो अंबिया गुज़रे हैं वो बावजूद बादशाह होने के उन्होंने हुकूमत और खिलाफत के पैसों में से 1 रुपया भी अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर ख़र्चा नहीं किया। वो उस काम को अमानत के तौर पे अदा करते थे, लेकिन अपने घर की जो ज़रूरियात थी और अपने जो अखराजात थे वो ख़ुद अपने हाथों की कमाई से पूरे किया करते थे। ये इस वाक़ये से पता चला। और ये एक ख़ास बात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले कभी भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही आदमी को नबूवत और हुकूमत दोनों नहीं अता फरमाई थी। हुकूमत एक अलग ख़ानदान में चलती थी, नबूवत एक अलग ख़ानदान में चलती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ऐसे पहले नबी थे जिनको अल्लाह ने नबूवत भी अता फरमाई और उसके साथ में हुकूमत भी अता फरमाई, सल्तनत भी अता फरमाई। दोनों चीज़ें, एक तरफ बादशाह भी थे और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी भी थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से में हमने सुना, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से में मैंने बताया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बादशाह था वो अज़ीज़ मिस्र हुआ करता था। उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़िम्मेदारी दी थी। क्या अता फरमाई थी भाई? ज़िम्मेदारी अता फरमाई थी। लेकिन यहाँ पे जालूत को कत्ल करके आप डायरेक्ट पूरे बादशाह बन गए हुए थे, बादशाह का कोई नामो निशानी नहीं था। तो नबूवत और हुकूमत सबसे पहले अल्लाह ने जो अता फरमाई वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। देखो ईमानदारी का क्या आलम था। उसके बाद अल्लाह ने उनको ज़बूर अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तिलावत किया करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी आवाज़ अता फरमाई थी, कुरान में फरमाया वदकुर अबदाना दाऊद दाऊद ज़ुल ऐदी इन्नहु अव्वाब इन्ना सख्खरनल जिबाल मअहु युसब्बिहना बित्तैरि वल अशिय्यि वल इशराक़। यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो पहाड़ हिल जाया करते थे अपनी जगह पे से, और जो परिंदे हैं वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ऐसा साया किया करते थे उनकी तिलावत सुनकर, उनकी आवाज़ सुनकर। इसीलिए जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जो आवाज़ अता फरमाएंगे वह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ होगी। और फिर जब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम
फिर वो बादशाह बने। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इनाम था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबी और बादशाह, अल्लाह ने उनको भी नबूवत और बादशाह दोनों अता फरमाई। लेकिन कैसी अता फरमाई? वो उल्लिमना मंतिक़त तैर, अल्लाह फरमाते हैं हमने सुलेमान को ऐसी बादशाहत अता फरमाई कि तमाम परिंदों की बोलियां भी उनको सिखा दी। दुनिया के पहले बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूरी दुनिया के ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूमत की, पूरी दुनिया पर। और सिर्फ दुनिया के ऊपर नहीं बल्कि चरिंदों, परिंदों, दरिंदों, यहाँ तक के जिन्नात के ऊपर भी अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुकूमत अता फरमाई थी। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा गुज़रा नहीं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी हुकूमत अता फरमाई हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी हुकूमत अता फरमाई, लेकिन चूँकि अल्लाह के नबी भी थे, अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब कहीं पर सफ़र में जाते तो आपके पास में सबको अलग अलग ज़िम्मेदारियाँ तकसीम थी। तो एक परिंदा था जिसे हुदहुद कहते हैं, वो हुदहुद परिंदे की ज़िम्मेदारी ये होती थी कि वो काफ़िले के आगे निकल कर ये तहक़ीक़ात कर लेता था कि पानी कहाँ पर है, और जहाँ पर पानी होता फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर इत्तला देता कि फ़लानी जगह पर पानी है, इसलिए हमारा जो सफ़र हो रहा है हम लोग वहाँ पर जाके क़ियाम करेंगे ताकि लश्कर को पानी वग़ैरह के लिए आसानी हो सके। अब एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र पर निकले। व तफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबिन, कुरान में उसका तज़किरा फरमाया। क्या बात है, हुदहुद को मैं गायब देख रहा हूँ, मौजूद नहीं है, कहाँ पर है ये? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे और वक्त पर उनको उस परिंदे की ज़रूरत थी। अब लश्कर को रोकना कहाँ पर है? वो मौजूद ही नहीं है वहाँ पर। लउअज़्ज़िबन्नहु वलअज़बहन्नहु, कहा कि उसको आने दो, उसको सज़ा देंगे या तो ज़ुबाह कर देंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा। हुदहुद परिंदा बहुत देर के बाद आया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में। गुस्से में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछा कि कहाँ गया था? कहने लगा, आए अल्लाह के नबी, मैं एक ऐसी कौम को देखकर आ रहा हूँ जो अल्लाह को छोड़कर सूरज की परस्तिश करती है, और ऐसी कौम को देखकर आ रहा हूँ जिनका बादशाह वो एक औरत है, औरत उनके ऊपर हुकूमत कर रही है, और वो औरत भी और वो सारी कौम भी अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत और परस्तिश के अंदर मुब्तला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा कौन बादशाह है? वो हज़रत बिल्कीस थी, उस ज़माने की बादशाह। अब दोनों के इलाक़ों में फ़र्क, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क शाम फ़लस्तीन में जहाँ पे आज मस्जिद अक्सा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ पर, बिल्कीस वो यमन की रानी थी। सोचो वो हुदहुद परिंदे की नज़र कि वो मुल्क शाम, अगर आप देखेंगे आज की डेट में, मैं आपको बताता हूँ, मदीना से मेरे ख़्याल से कुछ 1400 के 1600 किलोमीटर दूर है। और फिर ये जो है यमन, वो इसमें साउथ में आता है, पूरे यानी एशिया के सबसे साउथ में आता है वो, ख़ास तौर पे गल्फ़ के, उसके नीचे सब समंदर ही समंदर है। यमन जो है वो एकदम साउथ में है, और बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन का जो इलाक़ा था वो एकदम नॉर्थ में है। दोनों के बीच में हज़ारों किलोमीटर का फासला है। वो चंद लम्हों में हुदहुद ने वो फासला तय किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी, एक ऐसे इलाके में जाकर आया हूँ, औरत उन पे हुकूमत कर रही है और वो पूरी कौम सूरज की परस्तिश करने में लगी है। हज़रत बिल्कीस का वो इलाक़ा, यमन की रानी थी वो, और वो जो यमन का इलाक़ा था उसे कौमे सबा कहते थे।
वो मारिब शहर था, वो आज भी मौजूद है। ऐसा मत समझो, जैसा मैंने पिछले वाक़ियात में आपको बताया हूँ, आज भी है वो मारिब शहर। और हज़रत बिल्किस का जो महल था उसके खंडरात आज भी मौजूद है वहाँ पर। हज़रत बिल्किस वहाँ पे हुकूमत करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ख़त लिखा उनके नाम पे, और उस ख़त के अंदर लिखा, इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। हम तुमको ईमान की दावत देते हैं, ये ख़त तुमको लिखा जा रहा है अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से, और ये ख़त शुरू होता है उस अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से। अब वो सूरज की परस्तिश करने वाली कौम, उन्होंने कभी अल्लाह का नाम ही नहीं सुना था, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको एकदम डायरेक्ट उसके अंदर तंबीह के तौर पर लिखा, यह हमारा प्रपोजल है, इसको या तो कबूल करो, और अगर रिजेक्ट करेंगे और मुसलमान होने से इनकार करेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारे हम पूरे शहरों को तहस नहस और बर्बाद कर देंगे और उस इलाके में हमारी हुकूमत कायम कर देंगे। अब देखो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने फ़िक्रमंद हुए, एक औरत के हुकूमत और उसके सूरज की परस्तिश को लेकर आपने फ़ौरन ख़त रवाना किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पहुंचा बिल्किस के पास, जो कौम सबा की रानी थी। कौम सबा कौन सी कौम थी? मामूली कौम नहीं थी वो। कुरान में फरमाया, लक़द काना लिस्सबाइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतानी अन यमीनी व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वअबुदू वश्कुरू लह बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर। अल्लाह फरमाते हैं, कौम सबा को हमने ऐसे बागात अता फरमाए थे, ऐसा डैम अता फरमाया था, ऐसा पानी अता फरमाया था। उलमा ने लिखा हुआ है, कौम सबा को फलों के जो बागात मिले हुए थे, अगर एक औरत अपने सर के ऊपर खाली टोकरा लेकर उस बाग के इस किनारे से निकलती तो वो किनारे पे पहुंचने से पहले पहले तक उसका पूरा का पूरा टोकरा वो फलों से भर जाया करता था। अल्लाह ने ऐसे बागात अता फरमाए। अच्छा, क्यों अता फरमाए थे? उसकी भी वजह थी। दुनिया का पहला डैम पानी का डैम होता है ना। हाँ, हम लोगों को क्या लगता, पहले ज़माने के लोग बेवकूफ़ थे, आंग पे कपड़े लपेटते थे, जंगलों में शिकार करके खाते थे। अरे हमारे से ज़्यादा होशियार थे वो। हम तो पावसेर गोश्त लाके घर के 10-12 मेंबर आधी आधी बोटी लेके खाते, वो आधा बकरा जो है बारबेक्यू करके खाते थे। हाँ, आज के ज़माने में एक आधी अगर वो बकरे की जो रहती टांग 700-800 रुपये में मिलती, उसको 15-20 जन मिलके एक एक जो है अपने हिस्से में आ गया, बस काफ़ी है बोले। हम अपने आप को बहुत होशियार समझते। अरे कुछ भी नहीं है हमारे ज़माने में। वो इंजीनियरिंग ऐसी थी उनके ज़माने में, उन्होंने पहाड़ों के चारों तरफ से जो पानी आ रहा था वहाँ पे एक डैम तामीर कर दिया, डैम बनाया उन्होंने, आज से हज़ारों साल पहले। उस ज़माने की बात बताओ, देखो उनकी इंजीनियरिंग कैसी होंगी। डैम बनाया उन्होंने, और वो डैम में से पानी छोड़ते थे वो बराबर से, और उन्होंने पाड़ बनाए हुए थे बराबर बागात के अंदर। वो बागात में ऐसी पूरी नहरें थी, डैम में से पानी छोड़ते तो वो पूरा पानी पहुंचता, और वो पूरा इलाका ऐसा सरसब्ज़ व शादाब हरा भरा, और ऐसे ऐसे बागीचे उन्होंने लगाए। आज हमारे ज़माने में फेल है हम लोग उसके सामने, बीटेक हमारा फेल है उनके सामने। उन्होंने वो ज़माने में वो पैदावार की। इसीलिए आज भी यमन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पैदा होती है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पैदा होती। आप लोगों ने ऊद का नाम सुने? ऊद का, अरे भाई ऊद का नाम सुने क्या नहीं? किसने किसने देखा ऊद कैसा रहता? तो ऊद देखे होंगे ना। हाँ, ऊद वो मुर्शद लोग आते, देखो
और वो आने के बाद में जो है ऐसा मुट्ठी भर के डालते तो पूरी दुकान में धुआं हो जाता उससे। वो ऊद देखे क्या नहीं देखे? उसको ऊद नहीं बोलते, उसको लोबान बोलते। क्या बोलते? उसको लोबान बोलते। हमारे यहाँ पे उसको भी ऊदीज बोलते। जा रहे बोले ज़रा 8 आने का ऊद लेके आ, फातिहा देने का है। रमज़ान के टाइम पे, शाबान के टाइम पे बच्चे को 8 आने दे के दुकान पे से, दुकान वाला मुट्ठी भर के थोड़ा सा डाल के 4-5 कोयले पे डाल के उसके सामने फातिहा शुरू, तो उसको लोबान बोलते, उसको ऊद नहीं बोलते। जो ऊद रहता ना, ऊद जो प्योर ऊद रहता वो सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, और वो पैदा होता है यमन के अंदर। कहाँ पैदा होता है भाई? हाँ, यमन के अंदर ऊद पैदा होता है। अब आप सोचो वो ऊद कितना कीमती होगा। वो ऊद का खाली इतर हरम शरीफ के बिल्कुल सामने जो मॉल बना हुआ है, एक दिन मैं वहाँ पे गया और जाने के बाद में एक इत्र की दुकान पर मैंने सोचा कि भाई कम से कम एक आधा इत्र यहाँ से लेकर जाएंगे। मैंने कहा भाई मुझे इत्र बताओ, अच्छा ऊद बताओ। उसने मुझे ऊद का इत्र लगाया, और लगाने के बाद में मैंने कहा कि भाई ये कितने का 10 ग्राम आएगा? बोले ये 4000 रियाल का 10 ग्राम है। अरे बाबा, मैं बोला हमारे इंडिया के 2 लोगों के उम्रे का खर्चा है वो 4000 रियाल। 2 लोगों का उम्रा होता, मैं बोला 4000 रियाल में। और 4000 रियाल में यार तू हमारे को जो है, हमको ऐसा चाहिए जो सस्ते का हो, ऐसा हो। ये 4000 रियाल में कौन सा? बोले ये ओरिजिनल ऊद, यमन के अंदर ऊद के दरख्त होते हैं। बोले ऊद का बागीचा होता है, एकदम नज़ाकत के साथ में वो ऊद को जमा किया जाता है, और वो ऊद सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। तो अल्लाह ताला ने वो हज़रत बिल्कीस की जो कौम थी, कौमे सबा, उनको ये सारे इनाम अता फरमाए। अलग अलग टाइप के बागीचे, अलग अलग तरह के फल, अलग अलग तरह के फ्रूट, ऐसी ऐसी नेमतें उनको अता फरमाई थी जिसका हम शुमार नहीं कर सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा तो बिल्कीस जो थी उन्होंने अपने मुशीरों से राय मशवरा लिया और कहा कि हम उस सुलेमान को रिश्वत देंगे, कुछ माल दे देंगे, दौलत दे देंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। तो बिल्कीस ने कहा कि ठीक है, फिर मैं आपकी हुकूमत में आकर आपसे बात करती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत अच्छी बात है। अब बिल्कीस की सवारी निकली यमन से फ़लस्तीन की तरफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अब उनके कब्ज़े में तो जिन्नात थे, अपने जिन्नात से ये कहा कि तुम में से कौन ऐसा है जो बिल्कीस का तख्त मेरे यहाँ पे लेकर आ जाए। बिल्कीस को भी मालूम होना चाहिए कि जिस सुलेमान ने तुझे चैलेंज किया है ईमान के लिए, वो सुलेमान की भी ताकत और पहुँच कहाँ तक है बोलिए। एक जिन ने कहा कि मुझे आप इजाज़त दो, मैं आपकी पलक झपकने के पहले यहाँ पे लाकर उसको हाजिर कर देता हूँ। वो जिन्नात ने फ़ौरन बिल्कीस का तख़त आपकी खिदमत में पेश कर दिया। बिल्कीस आई। आने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में जब उसने अपना तख्त देखी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा ये तख्त? उसने कहा कि काला अहाकदा अर्शुक, कालत का अन्नहु हुवा ऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन। कहने लगी, हज़रत सुलेमान ने कहा कि क्या ये तेरे तख्त की तरह से है? तो एकदम अचंभे में पड़ गई वो। और उसके बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वह बिल्कीस भी मुसलमान हो गई, और उसकी वो जो सारी के सारी कौम थी, अल्लाह ने उनको भी ईमान की तौफीक अता फरमा दी। सारे लोग मुसलमान हो गए। और फिर रिवायतों में ये भी मिलता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके साथ में निकाह फरमाया, और निकाह फरमाने के बाद फिर पूरी क्या पूरी खिलाफत और हुकूमत, क्योंकि अल्लाह ने पूरे दुनिया का बादशाह आपको बनाया था, फिर वो सारा इलाका भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसल्लुत में आ गया। अब मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल, और वो पीला गुंबद जो हम देखते हैं कुब्बतुस सखरा, ये भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर कराया।
लेकिन मालूम ये होना चाहिए मस्जिद अक़सा की सबसे पहले बुनियाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी थी। जैसे बैतुल्ला सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर किया, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी जगह पर तामीर किया जिस जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। ऐसे ही मस्जिद अक़सा की भी तारीख़ है। मस्जिद अक़सा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाई थी, लेकिन फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नए सिरे से उसकी तामीर शुरू की। मौत का फरिश्ता आ गया, कहा कि अब आपके दुनिया से जाने का वक्त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं दुनिया से तो जाने के लिए तैयार हूँ, अल्लाह के घर की मैंने तामीर शुरू की है, मैं अगर दुनिया से चले जाऊंगा फिर ये मस्जिद अक़सा की तामीर कौन कराएगा। मलकुल मौत ने कहा घर आपका नहीं है, घर किसका है भाई? अल्लाह का है। आपका वक्त आ चुका है, आपको मोहलत नहीं मिलने वाली है। घर अल्लाह का है, वो अल्लाह कैसे तामीर कराएगा तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम हमारे साथ में चलो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने डंडे पे हाथ लगाकर ऐसे खड़े हुए थे और मलकुल मौत ने वैसे ही उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया और लेकर चला गया। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वैसे ही खड़े हुए हैं, और वो जो जिन्नात है, ये पूरी मस्जिद अक़सा और क़ुब्बतुस सख़रा, ये सारा क्या सारा जिन्नातों ने तामीर किया हुआ है, इंसानों ने नहीं। इंसानों के बस की बात भी नहीं थी। वो जिन्नात काम में लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं, अरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सामने ही खड़े हुए, काम में लगे हुए, रात दिन काम चालू। और ऐसा काम उन्होंने किया, ये मस्जिद अक़सा पूरा क्या पूरा उसके बाहर से पूरे हीरे जवाहरात उन्होंने लगा दिए थे। ये सब यहूदियों ने लूट के खा गए वो। हाँ, इतनी हरामी तो ये कौम है आज के ज़माने की कि इन्होंने मस्जिद अक़सा के नीचे भी बोगदे खोद डाले। बोले हो सकता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नातों ने नीचे भी कुछ गठड़ा छोड़ के गए होंगे, बोले तो वहाँ उसके नीचे भी खुदाई का काम चालू है। ये यहूदियों ने आज जो ये दुनिया की सबसे मालदार कौम बने हुई है, इनके बाप दादा की खून की कमाई नहीं है, ये सब लूटा हुआ है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का। नहीं तो वो मस्जिद अक़सा और वो क़ुब्बत पूरे हीरे जवाहरात लगाए हुए थे उसके चारों तरफ से। जिन्नातों ने पूरा हीरे जवाहरात से उसको सजाया। वो इसमें जाके समंदरों में जाके हीरे जवाहरात और मोती लाते थे और मस्जिद अक़सा को सजाने का काम करते थे। अब मस्जिद अक़सा पूरी बन के तैयार हो गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1 साल तक उसी तरीक़े से खड़े रहे। वो जिंदे थे क्या भाई? अरे उनका इंतकाल हो चुका था, मलकुल मौत उनकी रूह लेकर चले गए। उन्होंने ये कहा था कि मैं अगर चले जाऊंगा तो फिर मस्जिद की तामीर रुक जाएंगी। मलकुल मौत ने कहा आपका वक्त आया है, आपको चलना पड़ेगा, घर अल्लाह का है, वो खुद उसकी तामीर कराएगा। अब देखो अल्लाह ने कैसे तामीर कराया। नबियों के जिस्म सड़ते नहीं, मरने के बाद में ख़राब नहीं होते। ये अल्लाह के नबी थे, 1 साल तक उनकी बॉडी वैसी ही खड़ी रही डंडे को हाथ में पकड़ के। और जिन्नात ये समझते रहे कि कौन खड़ा हुआ है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हालांकि वो तो इंतकाल फरमा चुके थे, लेकिन इंतकाल के बाद भी 1 साल तक उसी तरीके से खड़े रहे। जब पूरी मस्जिद अक़सा मुकम्मल हो गई तब अल्लाह ने दीमक को हुक्म दिया, उसने वो लकड़ी को खाना शुरू किया। और जब पूरी मस्जिद अक़सा मुकम्मल हो गई उसके बाद लकड़ी को दीमक ने जब खा लिया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन के ऊपर गिर गए। तब जिन्नातों को पता चला, ओहो हम तो महीनों से इनके डर और खौफ से काम करते जा रहे हैं और इनका तो इंतकाल हो चुका है। लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि मौत का जो वक्त था, मौत तो उसी वक्त में आ गई। उनके ना होते हुए भी अल्लाह ने अपने घर का काम पूरा करा लिया। कि घर किसका था? अल्लाह। अल्लाह खुद कराएंगे, अल्लाह ने खुद करा लिया। और वो जो कौम सबा थी,
उधर बिल्किस का भी इंतकाल हो गया कुछ सालों के बाद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद वो कौम सबा के अंदर भी बगावत पैदा हो गई। हाँ, जब तक नबी थे, जब तक हज़रत बिल्किस थी, उनके बाद भी अल्लाह ने 13 नबी उस इलाके के अंदर नाजिल फरमाई उनकी हिदायत के वास्ते। लेकिन जब माल ज़्यादा हो गया, दौलत ज़्यादा हो गई, बागीचे ज़्यादा हो गए, तो कौम सबा ने भी बगावत की। अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो गए। अल्लाह ने कहा, देखो जिस डैम के ज़रिए से, जिन बागात के ज़रिए से मैंने तुमको सरसब्ज़ व शादाब किया हूँ, उन्हीं डैम के ज़रिए से मैं तुमको बर्बाद भी कर सकता हूँ। वो मानने को तैयार नहीं। अब सोचो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह की इंजीनियरिंग देखो। अल्लाह ने चूहों को काम पे लगा दिया। किसको काम पे लगाया? हाँ, अल्लाह की ज़ात तो ऐसी है, काम लेने पे आए तो मक्खी मच्छर से, अबाबिल और चूहों से काम लेते हैं। अल्लाह ने बड़े बड़े चूहे मुसल्लत किए उस डैम के ऊपर कि वो डैम को कुतरना शुरू कर दो। अब वो चूहे जो है वो कतरने लगे डैम को। कतरते 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 एक वक्त ऐसा आया, वो डैम पूरी तरह से जो है फट गया, और वो पानी, जिस पानी के ज़रिए से अल्लाह ने इनको मालो दौलत अता फरमाया था, वो पूरा क्या पूरा मारिब शहर तबाह और बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। और बर्बाद होने के बाद अल्लाह ने उन बागात पे लानत भेजी, कहा कि यही वो बागात है जिनकी वजह से तुम्हारे अंदर कुफ्र पैदा हुआ। मैं अब इस बागात के अंदर कभी भी मीठे फल नहीं पैदा करूंगा। मोहतरम बुजुर्गों, ये हमारे नबी से भी पुरानी बात है, लेकिन मैं आपको आज की बात बताता हूं। आपको क्या लगता है वो पूरे बागात जब डैम में पानी आया तो वो पूरे भय के चले गए, उखड़ गए, बर्बाद हो गए? नहीं नहीं नहीं, वो बागात आज भी है वहाँ पे, लेकिन अब वो हिस्सा जो मारिब का और वो बागात का हिस्सा था, वो बजाय यमन के ओमान के अंदर आता है। यमन और ओमान दोनों के बीच में थोड़ा सा बॉर्डर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओमान सफ़र हुआ है। ओमान का एकदम जुनूब का इलाका है, सलाला के नीचे। ओमान का जो नॉर्थ है और ओमान का जुनूब है, जुनूब का एकदम पीछे का जो इलाका है सलाला के नीचे, आज भी वहां पर फल फ्रूट के बड़े बड़े जंगल है। अब तो वो सब जंगल बन गए हुए हैं। लेकिन आपको सुन के हैरत होंगी, कुरान में जो अल्लाह ने कहा था अब हम इन बागात की शीरीनी यानी मिठास को ख़त्म करके कुल्ला खम्त कहा, यह खम्त का लफ्ज़ उन कड़वे फलों के लिए इस्तेमाल किया। आप देखेंगे आपको वहाँ पे तरह तरह के फल नज़र आएंगे, आप खा नहीं सकते उसको। अल्लाह ने पूरों को कड़वा बना दिया, कड़वा, उनकी लज्जत को ख़त्म कर दिया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मुसलमान ने हर हालात और हमेशा किससे डरना चाहिए? अल्लाह से डरना चाहिए, उसके अज़ाब से डरना चाहिए, और ये सारे हालात से डरना चाहिए। और अगर अल्लाह ने बहुत नेमतें अता फरमाई तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु।